अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, गर्मी आज फिर बहुत पड़ी है। जिस तरह वो कहते हैं ना, सर्दियों के बारे में एक बात होती है कि सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि आज सर्दी ज़्यादा है या मनु लग रही है। तो अभी गर्मियों की भी यही पोजीशन है। अच्छा, और एक चीज़ आपने भी नोट की होगी कि हर दफ़ा हम यही कहते हैं कि इन्नी पहला कभी गर्मी नहीं पई, इतनी ज़्यादा कभी पहले गर्मी नहीं आई और इतनी ज़्यादा कभी सर्दी नहीं आई। और हर दफ़ा हम कोई एक नए थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं। लेकिन ये है कि खुशखबरी भी है साथ। खुशखबरी ये है कि अब जो है ना, मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है और ये बस दिनों की बात है। हो सकता है कि कल परसों से शुरू हो जाए। आज भी कुछ हवा तो चलती रही है लेकिन गर्मी अपना असर फिर भी दिखाती रही है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मौसम अपना जेन बना रहा है कि बारिश होने वाली है। अब जो है यानी कि महकमा मौसमियात वाले आ गए हैं, हम उनकी प्रिडिक्शन पे चल रहे होते हैं, उनकी फोरकास्ट पर चल रहे होते हैं। एक ज़माना था, बल्कि अभी भी है, यानी कि कई देहाती इलाकों में ना अभी भी वो एक जानवरों की जो हरकत सकनात है उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि जो जानवर है ना वो बड़े बेचैन हैं। या ये है जी कि चींटियाँ जो है उन्होंने ना अपने जो क्या नाम है, अपने बिल बंद कर दिए हैं। या इस तरह से जी कि परिंदे जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा नीची परवाज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। तो उस टाइम उम्मीदों का मरकज़ वो होता था। या जंतरी भी होती थी जी, जंतरी है, जंतरी में हर इस तरह की प्रोडिक्शन तो नहीं होती थी, लेकिन यह है कि वो अब यह है जी फ़लाँ महीना चल पड़ा है। जो यानी कि देसी महीने हैं जैसे चेतर, वसाख, जेठ, हाड़, और अब ये जी बारिशों का मौसम आने वाला है। तो लोग इस उम्मीद पर या इसी तरह की प्रोडिक्शन पर एक ज़िंदगी गुजार रहे होते थे। लेकिन मैं सोचता हूँ, एक और भी बात मेरे जहन में आती है कि इमेजिन के कल बारिशें शुरू हो जाएं, हम एक दिन हो सकता है सेलिब्रेट करें, लेकिन खुदा न खासा बारिशें बहुत ज़्यादा हों, फिर असी की कहेंगे यार अब्बा बारिशें तो साड़ी जान छुड़ा। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ख़दशा ये भी है कि कोई सैलाब आ सकता है। और ख़दशा ये भी है आजकल जिस तरह हमारे एक इंडिया के साथ मामला चल रहे हैं कि उन्होंने हमारा पानी बंद किया हुआ है। अब यानी कि उन्होंने जो सिंतास मुआहदा है उसको सस्पेंड किया हुआ है। इंडिया वालों की मिसाल, ये कोई सिंतास मुआहदा भाई सस्पेंड करना या उसको अल्तवा का शिकार करना, ये कोई किसी बैंक की किस्त है जी कि हमने अभी नहीं देनी, थोड़ी देर बाद देंगे। जो हमारा कंज्यूमर है या कस्टमर है उससे हमें कुछ शिकवे शिकायतें, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और ना ही आप हम पे ये एहसान कर रहे होते हैं कि आप हमें पानी दे रहे होते हैं। हमारी 3 जंगें हुई हैं लेकिन कभी पहले ये सिंतास मुआहदा जो है ना ये नहीं टूटा। अभी आके अभी जो है यानी कि वो सिंतास मुआहदा जो है वो इन्होंने इल्तवा का शिकार किया हुआ है। और फिर यह है कि हमने अपने जितने भी कोई लीगल चैनल भी इस्तेमाल किए, हम मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर गए, और बल्कि जो हम सालसी फ़ोरम के पास भी गए, उन्होंने फ़ैसला हमारे हक़ में दिया। और इंडिया के काम देखें, वो कहते हैं मैं फ़ैसला नहीं मानता। अब अगर आप इंटरनेशनल फ़ोरम का फ़ैसला नहीं मानते, आप किसका मानेंगे? ये इसी तरह है कि जैसे कोई लड़का इम्तिहान में फ़ेल हो जाए और वो बाद में कहे जी कि नहीं मैं जो इम्तिहानी निज़ाम ही जाली है, मैं उसको नहीं मानता। तो ये बड़ा एक डेंजरस प्रेसिडेंट है जो इंडिया सेट कर रहा है। और फिर हमने मुख्तलिफ एक जो डिप्लोमेटिक फ्रंट हैं उनको भी एग्जॉस्ट किया है। आज जो है इधर इस्लामाबाद में कोई इस हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमारे एक कुलीग हैं, रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ बैठते हैं, सैयद मोहम्मद अली साहब। उन्होंने उधर डॉक्टर विक्टर जो कि उधर चाइना से आए हुए थे, उनसे ये सवाल पूछा जी कि आप बताएं कि क्या इसका हल क्या है। आपको क्या लगता है कि इंडिया हमारा पानी नहीं खोल रहा, तो अब इसको किस तरह इनू केड़ा डंडा दइए जितना पानी खोलेगा। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को एक तो अपने जहन से ये बात निकालनी चाहिए कि पानी जो है ना, पानी का ओरिजिन जो इब्तदा है जो कि पाकिस्तान में आता है, ये पानी इंडिया से शुरू नहीं होता। ये पीछे जिस इलाके से शुरू होता है, दरिया जिधर से बनता है वो चाइना में है। तो जो एक अपर रवेरियन है इस केस में, यानी कि जो ऊंचाई पर वाक़ है वो चाइना है, उससे नीचे जो है वो इंडिया, उससे नीचे हम हैं। तो ये उसको ये पानी रोकने का उसके पास कोई जवाज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना जो है इन्हें मिलकर को डंडा देना चाहिए था। मतलब यह है, उन्होंने डंडे का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको प्रेशराइज़ करना चाहिए। प्रेशराइज़ करने का एक तरीका ये भी है कि इंडिया को चाइना बोले कि अच्छा पुत्र तू पानी उन्होंने बंद करना, असी तेरा बंद कर देने, ठीक है, असी तेरे प्यों तेरा पानी बंद कर देना, तू समझदा की है अपने आप। लेकिन ये एक अच्छी तजवीज़ है मेरे ख्याल।
अब जो हमने अपने कानूनी रास्ते थे वो इख्तियार कर लिए, वो एग्जास्ट कर लिए, हमने अपने सफारती महाज पर वो एग्जास्ट कर लिए। अब जो है ना, हमें कोई एक शो ऑफ पावर की ज़रूरत है। वो ज़रूरी नहीं है कि जंग की शक्ल में हो, हमें लॉबिंग करनी चाहिए। हमें कोई हमारा जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है ट्रंप, उसको भी बताना चाहिए कि वो और नहीं तो कम अज़ कम इन्होंने को जलील तो करते रहे कर, और पानी के इशू को बुनियाद बनाओ जी कि कल अगर कोई जंग होगी तो मैं सालसी को नहीं करानी। और दूसरा, उसके साथ साथ हमें चाइना को इंगेज करना चाहिए। चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन यह है कि चाइना इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं कि जिधर असी आखिए तो उधर टुर पैंदा है, यानी कि उसने अपना मुफाद भी देखना होता है। तो लेकिन यह है कि हमें पुश करना चाहिए। ये तजवीज़ जो है वो डॉक्टर विक्टर की के, और वो एक तरह का एक चाइनीज़ गवर्नमेंट के बहुत करीब भी समझे जाते हैं, बल्कि एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में वो, यानी कि उनके अल्फाज जो हैं वो ये समझा जाता है कि ये इस टाइम जो एक बीजिंग में जो सोच पाई जा रही है, जो उधर के हुकूमती हलकों में सोच पाई जा रही है, जो चाइना की इस्टेब्लिशमेंट में सोच पाई जा रही है, ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस ऑप्शन को फुली एग्जास्ट करें, और हम यानी कि हमारे लिए बड़ा अहम है। अब यह है कि बात किधर शुरू हुई थी, पानी से, और बात किधर शुरू हुई थी, मानसून से, और बात कहीं आगे निकल गई है। लेकिन यह है कि बात आगे नहीं निकली, बात जो है ना बढ़ गई है। इंडिया के साथ हमारी बात बढ़ गई है। अब ये देखें ना कि मानसून का सीज़न आ गया, तो पहले क्या होता है कि जब उन्होंने पानी छोड़ना होता है, पानी की क्या पोजीशन है, कितना पानी पाकिस्तान की तरफ आएगा, वो पहले हमें बताते होते हैं। उसकी बुनियाद पे हम अपनी मनसूबाबंदी करते होते हैं। अगर यानी कि वो जो अभी इन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का जो सिलसिला वो भी रोका हुआ है, तो ये अगर चक्कर रहा तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है हमने किस तरह से कौन से इलाके को ज़्यादा काबिल काश बनाना है, लोगों को किस बात पे इनक्रेज करना है कि कौन सी फसल लगाएं। तो हमारे पास तो उस तरह से भी मालूमात नहीं है, और ये बड़ा डेंजरस है। ये मोदी एक बड़ा एक समझें कि वो फ़िदाई हमला कर रहा है, और इस फ़िदाई हमले में इसने खुद मारे जाना है। उसको यानी कि उसको अंदाज़ा नहीं है, या ये है कि शायद वो कोई ज़्यादा ही औकात से निकलता जा रहा है। आज इसने एक और काम भी किया बाय द वे, ईरान ने इसको इनवाइट किया था मोदी को कि आओ भाई साढ़े कोल भी आ। क्या वजह है कि उधर जो उनके आयतुल्ला हैं अली ख़ामनेई, उनकी तदफीन होनी है, और उसमें उन्होंने कौमी सोग मनाना है। उसमें उन्होंने मुस्लिम ममालिक से उनके हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को इनवाइट किया है कि आप हमारे इस गम में शरीक हो। मोदी साहब ने जान तो इनकार करता है, उन्हें कहा मैं तो किले और जा रहा, मैनू तो पता ही नहीं तुसी कौन हो। और उसकी बजाय उसने एक रियासत बिहार का एक गवर्नर और एक अपना एक जो स्टेट मिनिस्टर होता है ना पाकिस्तान में, वो उस लेवल का एक बंदा भेज दिया, और एक तरह से उसने इस रिलेशन को डिग्रेड करने की कोशिश की है। माजी में जब उनके इब्राहिम रईसी जो उनके सदर थे, ईरानी सदर, वो 2024 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शहादत हुई, उस टाइम इनका नायब सदर गया था। यानी कि इस दफ़ा नायब सदर भी नहीं भेजा, उससे थर्डे वाले बंदे भेजे ने, यानी कि उससे भी जिनका ज़रा ग्रेड जो एक स्टेटस है वो उनसे कम है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ईरान के और इनके मामला जो हैं वो आने वाले टाइम पे मज़ीद सरदमोरी का शिकार होंगे। अब ईरान से बात जो है, यानी कि एक और आजकल एक डेवलपमेंट हो रही है, और वो ये है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे, कि जो मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि दुनिया में किसी जगह पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो अपने साथ से गुज़रने वाले जो एक समंदरी गुज़रगाह है उधर से अगर कोई शिप की जो ट्रैफिक है उस पर आप कोई टोल टैक्स लगाएं। तो अभी जो है ओमान और ईरान वाले जो मिलके वो प्लान कर रहे हैं, और पहले तो ओमान वाले जो हैं वो बड़े तैयार थे, फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी धमकी दी, उन्हें कहा मैं छड़ांगा किसी ने नहीं, तो उन्होंने पता है मैं बहुत भैड़ा जे, मैं पागल हो जाता जे, ठीक है। उसके बाद जो है ना ओमान वाले उन्होंने थोड़ा सा स्टेप बैक किया, लेकिन है वो भी बड़े सियाने ने, उन्होंने कहा कि हम जो है ना ये टॉल के हक़ में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि अगर कोई नेविगेशन या कोई समुद्री सफाई या हम जो करते हैं उसके लिए को अल्लाह के नाम पे अगर कोई अपनी मर्ज़ी से को रज़ा कराना तौर पे कोई जिस तरह नहीं होता, नहीं कि कई लोग पैसे नहीं मंगते हो आते हैं कि यार थोड़ी मर्ज़ी जिन्हें दे दो, वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई अमीर आदमी वो ज़्यादा दे देता होता है कि यार इसका भी, और अगर आपने फ़िक्स रेट रखा हो जी कि 100 रुपये है तो वो भी हो सकता है अमीर आदमी भी 100 दे, अदरवाइज़ हो सकता है 1000 रुपया दे दे। तो उन्होंने कहा जी कि रज़ा कराना तौर पर हम चाहते हैं कि इधर कोई किया जाए। अच्छा, उन्होंने भी एक और जगह से सबक सीखा है, ये स्टेट ऑफ मलाका में भी कोई उसके इर्द गिर्द ममालिक जो है ना, ये सिंगापुर वगैरह, उन्होंने भी ये एक यही काम इख्तियार किया कि वो इंटरनेशनली इस तरह टोल टैक्स चार्ज नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा जी कि हम इधर सिक्योरिटी या बाकी मामलात को देखते हैं और साड़ा गला पे है, अगर कोई किसी ने को पाना है तो जनाब वो बाबे के नाम उत्थे पैसे पा दिया करो, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये काम भी उसी पे चल पड़े हैं। तो ओवरऑल दुआवां दो डोनाल्ड ट्रंप नू कि इतना बेवकूफ़ इंसान के उन्हें, यानी कि जो एक अच्छा भला एक आबनाए हुरमस चलता हुआ उसने पहले बंद कराया, फिर उसको खुलाने का क्रेडिट ले रहा है। अब जो है यानी कि उसकी विक्ट्री ये है कि इस पर कोई टॉल ना लगने दे, किसी शक्ल में ना लगने दे। लेकिन यह है कि इस टाइम जो एक तरफ हुरमस के एक तरफ ईरान आता है और दूसरी तरफ ओमान आता है। अब यह है कि अगर ओमानियों को लगे कि यार है तो साड़ी जी एक मुफ्ती कमाई आ रही है, तो वो भी ईरान के साथ ही है, नहीं उन्हें कहना है कि जिथे जिथे पैसे होंगे ने असी तुहाडे नाल हैं। और ईरान वाले जो हैं यानी कि वो भी सारा दिन जड़ा है ना इंजी सोच सोच के सौ जाते हैं कि फलानी जगह तो इन्ने पैसे होने ने, इतने तो असा अपना हुरमस तो कढ़ लेने ना, इतने जो है फलां जगह से निकाल लेने हैं। ट्रंप को कहना है कि अमेरिका ने आपने जो हमारे फ़ंड्स मुजमद किए हुए हैं उन्होंने ज़रा उन पे इंटरेस्ट लगाओ ना, और जितने पैसे बनते हैं वो भेजो, और जो ही आने हैं तो हमने अमीर हो जाना। तो वो भी इसी तरह की ना ख्याली कैलकुलेशन बड़ी कर रहे होंगे ने, और पूरी दुनिया जो है वो इस मामले में सफ़र कर रही है। नाज़रीन, आज लाहौर में बड़ा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ। कान्हा के इलाके में एक एकेडमी का छत गिर गया, बल्कि एकेडमी की कहते हैं कि उधर स्कूल था, और स्कूल में रहले होगा, हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल ही हो, और जब वो स्कूल नहीं होता तो उस टाइम वो एकेडमी बनी होती है। और उधर कोई 28-30 बच्चे थे, कोई 14 जो हैं वो छत गिरने से वो बेचारे उनकी डेथ हो गई है। यानी कि मैं उस टाइम से सोचता आ रहा हूँ कि यार ये क्या था, यानी कि एक अभी को बारिशें भी शुरू नहीं हुई। हम बाज़ बात कहते हैं जी कि बारिशों की वजह से छत गिर गई, अजय तो कुछ भी नहीं होया, अजय तो धुप पै रही है, ठीक है। तो क्या हुआ क्या, यानी कि किस तरह की फ्रेजाइल किस्म की बिल्डिंग्स हैं कि जिधर आप कौम के मुस्तकबिल को आपने रिस्क पे लगाया हुआ है, कि इतने ना वाकई हर शय जी है ना कोई अल्लाह के आसरे ते चल रही है, कोई हमारी कोई तैयारी नहीं है, कोई उसके लिए इंतज़ाम नहीं होता। हाँ, जब ये हो जाता है इस तरह का वाक़या ट्रेजिडी, उस टाइम सारे दे मजम्मती बयान, सब ते कोई एक ताज़ीती बयान, फिर ये है जी पकड़ लो नू पकड़ लो नू पकड़ लो, फिर उसी तरह चलता है। अच्छा, और एक और दूसरा अलमिया देखें, इमेजिन कि अगर इस तरह की बिल्डिंग है उनको गवर्नमेंट कराना शुरू कर दे, असी उन्होंने भी गालां कढ़ांगे, असी आखांगे कि यार आपको हर तरफ गरीब ही नज़र आते हैं, ठीक है, यानी कि आपको गरीब नज़र आते हैं, कोई सोल्यूशन वाली बात को नहीं है, ठीक है। लेकिन कितनी बड़ी ट्रेजिडी है। हम तो सिर्फ एक उदास हो सकते हैं, अफसोस हो सकते हैं, जिनके बच्चे गए उनके बारे में सोचें उनके साथ क्या हुआ। और एक और जो ख़बर आजकल बड़ी सर्कुलेट कर रही है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उस पर बहुत सारे लोगों की नज़र है कि इन्हों बंद किया जाए, लेकिन वो तो अभी बंद नहीं होगा। वो तब भी बंद हो सकता है कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से निकलेगी। जब तक नहीं निकलती तो वफाक को ही जो है ना वो पैसे देने पड़ेंगे, और क्रेडिट जो है वो जो पीपल्स पार्टी वाले लेंगे। अच्छा, और आम लोग जो हैं वो समझते भी ये हैं, वो समझते हैं कि बेनज़ीर जो है ना, कई लोग जो हैं, यानी कि मैं एक दफ़ा एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक बंदे से बात की, उसने कहा कि कई लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि बेनज़ीर जब फौत हुई थी ना तो उनकी कोई इंश्योरेंस हुई थी, तो जो इंश्योरेंस के पैसे हैं ना वो आते हैं जो हमें मिलते हैं, नहीं मतलब ये है कि ये पीपल्स पार्टी वाले पैसे देते हैं। खैर, अभी जो मैं बात है वो ज़रा मुख्तलिफ कर रहा हूँ। ये इस हवाले से कोई पहले स्टोरी आई और कोई एक ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस दिया गया कि कोई एक बंदा है, एक मर्द, जिसके साथ कुछ 5,500 औरतें मुंसलिक हैं। मुंसलिक ये है कि उसके फार्म में शामिल हैं, क्या कि जी ये उसकी बेगमात हैं, और उन सब को वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, इस तरह की जो बात आती है ना, यानी कि बंदा हिल जाता है, यानी कि एक बड़ा एक माइंड बॉगलिंग फिगर है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। पहली बात तो ये है कि ये मुमकिनात में नहीं है कि इस तरह से हो। दूसरा ये है कि हो सकता है रिकॉर्ड की गलती हो अभी जो है इनके मामला। लेकिन यह है कि ये बात जो है इतनी मज़े की है कि ये हर जगह डिस्कस हो रही है। आज स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बात डिस्कस हुई है। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कहा कि आप हमें इसके बारे में पूरी तफसीलात दें, रिपोर्ट इधर जमा कराएँ। लेकिन यह है कि इसके साथ ना मेरे जहन में एक तो यह है कि ये फ़िगर ठीक नहीं है। इस पर उन्होंने भी कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों ने कि ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि हमारे यहाँ डेटा की भी पोजीशन देख लें, और यानी कि इसमें ऑडिट वालों के भी काम देख लें। उनना भी ना हर बंदा, एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर अ स्टोरी, कि यार कोई ऐसी स्टोरी बना के जहाँ के लोग ना डिस्कस करें, यानी कि मैं और लोगों को कुछ
खुशी नहीं दे सकता। मैं वो एक और जो है ना कोई इस तरह की स्टोरी दे दूँ, एक तो वो गवर्नमेंट को भी गालियाँ देंगे, ठीक है, या कोई अगर कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मसला हुआ उसको गालियाँ देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े मसाइल हैं, यानी कि मैं बड़ा नाकद हूँ, ये मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो लेकिन यह है कि वो ऑडिट वाले की भी एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए कि यार तुमने किस तरह कि तुम्हारा दिमाग माना, तुम ऑडिट करने वाले हो, तुम एक एक चीज़ का हिसाब करने वाले हो, तुम साथ एविडेंस भी मांगते हो। क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा जो है उसकी 5,500 बेगमात हों? और अगर मुमकिन नहीं है तो तुमने कोई और फ्लैग रेज़ किया है कि ये किधर रिकॉर्ड में किस जगह पर गलती है, और ये कैसे ये 5,500 औरतें शो हो रही हैं एक बंदे के साथ। तो खैर यानी कि कई लोग तो इस चक्कर में बड़ा खुश थे जी कि वो बंदा है यानी कि उसकी 5,500 बीवियाँ हैं। लेकिन ये है कि जो गरीब आदमी यानी कि जो जिसकी बेगमात जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हो, उसने यानी कि इतनी बेगमात से कैसे शादी की होगी। तो खैर ये है कि ये आज भी ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में आया हुआ था, उधर भी ज़्यादा यही इसी तरह की चीज़ें जो है ना डिस्कस हो रही होती हैं, तो उस पर उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है। तो नाजरीन आज के लिए यही चीज़ें हैं यानी कि मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि कल हम जब मिलेंगे तो कोई ना कोई बारिश को कणमण हुई होएगी और फिर हम इंजॉय करेंगे, नहीं तो कल फिर को मातम ही करांगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।